हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल एसपी मार्गदर्शन। दोस्त, आपके लिए आज हम परमोटेशन का चैप्टर लाए हैं, क्रमचय जिसे हिंदी में बोलते हैं। परमोटेशन चैप्टर आपको हेल्पफुल है, जैसे एयरफोर्स के एग्ज़ाम हो, नेवी के एग्ज़ाम हो, नेवी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे SSR, AA, MR, एयरफोर्स के जैसे X ग्रुप है, Y ग्रुप है। इसके अलावे परमोटेशन से आपको क्वेश्चन आते हैं एसएससी में होते हैं क्वेश्चन। एसएससी के जितने भी ग्रुप के होते हैं जैसे CGL है, LDC है, MTS है, उसमें आते हैं परमोटेशन के क्वेश्चन। उसके अलावे बैंक में भी आपको क्वेश्चन आते हैं परमोटेशन से। तो परमोटेशन का चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे और इसका और भी पार्ट हो सकता है आए। उसके बाद कॉम्बिनेशन आए, तो ध्यान से आपको देखना है। आपको वैसे एग्जाम वैसे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन एकदम। और उसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे, ट्रिकली कैसे हैंडल करेंगे, ये भी आपको हम बताएंगे। तो ध्यान से देखना है वीडियो को, ध्यान से देखेंगे तो समझ में भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे परमोटेशन होता क्या है। परमोटेशन मीन्स अरेंजमेंट। परमोटेशन मीन्स हो गया अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था करना, सजाना। इसको हम कह सकते हैं कि सजाना। मतलब परमोटेशन जो होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है या किसी भी वस्तु को, किसी भी नंबर को, किसी भी लेटर को सजाना मतलब कि बाय द वे अगर ऐसा देखा जाए कि आपके पास 10 तरह के अलग अलग बुक है, 10 टाइप्स ऑफ बुक। अगर अलग अलग प्रकार के आपके पास किताब है और कहा जाए कि 200 बुक को आप सजाएं, तो कैसे सजाएं? तो वही सजाने का तरीका पढ़ना है कहाँ पर, तो परमोटेशन में। या आपके पास ऐसा कह दिया जाए कि आपके पास 10 अलग अलग रंग के गेंद हैं, 10 अलग अलग रंग के अगर गेंद है और कहे कि जाइए और उसमें से लेके आइए या उसको व्यवस्थित कीजिए, तो कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो उसको व्यवस्थित करने का तरीका भी कहाँ पढ़ना है, यहीं पर। या कह दिए कि आप कुछ लेटर दे दें और कहे कि इसको व्यवस्थित कीजिए, कितने प्रकार से इसको हम सजा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है आपको पढ़ना है कहाँ पर, तो परमोटेशन। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी दे दे सजाना, कि इसको सजाइए, कितने प्रकार से सजा सकते हैं, कितने प्रकार से इसको लिख सकते हैं, तो ये सारे चीज़ कहाँ आएंगे, तो ये परमोटेशन में आएंगे। तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हैं बेसिक, जैसे आपको इसमें सबसे पहले पढ़ना है फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। ये फैक्टोरियल n, इसको पढ़ा जाता है फैक्टोरियल n, या इसको लिखा जाता है इस तरीके से कहीं कहीं, तो दोनों एक ही चीज़ है। इसको पढ़ने का तरीका है क्या, तब फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। अब इसको फैक्टोरियल n को तोड़ते कैसे, पहले ये जानें। तो फैक्टोरियल n बराबर होता है n से स्टार्ट करना है, क्योंकि जितना है n है तो n से स्टार्ट करना है और इससे एक घटते चल जाना। मतलब n से एक घटेंगे तो बोलिए n से जब एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, n-1। उसके बाद इससे फिर एक घटेंगे, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, n-2। फिर 1 माइनस होगा तो क्या होगा, n-3। ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाना है, तो जब तक ये 1 नहीं हो जाए तब तक जाना है। याद रखना है कि जिस भी संख्या का फैक्टोरियल नोटेशन करना है उससे एक घटते क्रम में जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, तो 1 तक जाएंगे। जैसे समझेंगे एग्जाम्पल, फैक्टोरियल अगर 5 है, इसको तोड़ना है, फैक्टोरियल 5, तो इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या बताएं कि जिसका निकालना है उससे स्टार्ट करना है, उसको तोड़ते हुए घटते क्रम में 1 तक जाना। कहाँ तक, 1 तक। तो बोलिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया। बहुत आसान है, 11th में पढ़े भी होंगे, नहीं तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मतलब जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उससे स्टार्ट करना है और 1 माइनस करते हुए कहाँ तक जाना है, 1 तक, उसके आगे नहीं, बस 1। जैसे 4 का अगर मान लीजिए कि 6 का, अब 6 का है तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे, हो गया आंसर। इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 500 का 20 या 60 × 120। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 500 का 20 या 60 × 120, तो ये हो जाएगा 720। बहुत आसान है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत आसान है कि जिसका फैक्टोरियल निकालना है उससे स्टार्ट करना है और 1 माइनस करते हुए कहाँ चले जाना है, 1 तक। इसमें कुछ चीज़ है, जैसे फैक्टोरियल अगर 0 है, फैक्टोरियल 0 है तो उसका मान क्या होगा, तो फैक्टोरियल 0 कहीं भी आ जाए उसका मान होता है 1। उसका मान कितना होता है, 1। याद रखना है, फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 0 का मान 1। दिमाग में चला गया।
चलिए, अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि -n, तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान भी 0 होगा। मतलब ये हुआ कि 1 में अगर माइनस में किसी का फैक्टोरियल निकालना है तो उसका मान भी कितना होगा? 0। क्लियर हो गया? अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। परमोटेशन, ये फैक्टोरियल है, ये परमोटेशन में इसका यूज बस इतना ही जानिए। इसके बाद परमोटेशन में दो चीज होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल और एक होता है एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं पहले। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन देखेंगे कैसे, क्या है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब होता है कि जब एक से ज़्यादा काम हो और बिना एक के पूरा हुए दूसरा अगर ना हो, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और प्लस कब करेंगे? जब एक से अधिक काम हो और किसी एक काम के कर लेने से आपका काम अगर पूरा हो जाए तो हम करेंगे क्या? तो प्लस करेंगे। तो जैसे इसका मतलब शॉर्ट में समझना है कि ये चीज़ है, ये है और के लिए, कंडीशन किसके लिए? और के लिए, मतलब या के लिए। और ये चीज़ है, ये और के लिए, या इसको हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे जी एंड। समझिए क्या, इसको समझिए, बहुत आसान चीज। मल्टीप्लिकेशन कब होगा, एडिशन कब होगा, इसको समझना है। जैसे अगर मान लिया जाए कि तबीयत खराब हो गया, बुखार आ गया, फीवर आ गया, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब कहें कि आपको कुछ दवाई दिए और कहें कि कुछ सुई दिए, और उसके बाद वो बोले कि आप दवा भी ले सकते हैं और नहीं तो सुई भी ले सकते हैं। दवा भी लीजिए या सुई भी लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज़ लेने से आपका बीमारी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हम दवा लें या तो सुई लें, और दोनों में से कोई एक चीज़ लें। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि दो चीज़ है, ऑप्शन कितने? दो, और दोनों में से कोई एक के करने से आपका काम क्या हो जाए? पूरा हो जाए, तब ऐसा कंडीशन में हम किसका उपयोग करेंगे? तो ये प्लस का करेंगे। मतलब क्या कि दवा लेंगे या तो सुई लेंगे तो हमारा बीमारी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे? तो प्लस करेंगे। अब ऐसा कंडीशन हो जाए कि डॉक्टर साहब बोले कि दवा भी लेना पड़ेगा और सुई भी लेना पड़ेगा। भाई जब दोनों लेंगे तभी जाके आप ठीक होंगे। तो अगर दोनों का काम आ जाएगा तब वहां पर क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हुआ? जैसे अगर दो है ऑप्शन और दोनों का अगर यूज हो रहा है और तब जाके आपका काम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। और दोनों में से किसी एक के करने से अगर आपका काम पूरा हो रहा है तो हमको क्या हो जाएगा? एडिशन। क्लियर हो गया होगा? अब थोड़ा सा आगे इसको देखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। परमोटेशन का एक बेसिक फार्मूला है, पहले उसको देखते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है NPR, तो NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ये फार्मूला होता है, आपका यूज है इसका फार्मूला परमोटेशन, ये बेसिक फार्मूला है। NPR इसको देखते हैं एग्जांपल में। जैसे अगर निकालना है 5p3, तो n के बराबर हो गया 5 और r के बराबर कितना हो गया? 3। तो इसको इसमें रखें फैक्टोरियल n, मतलब n के बराबर क्या हो गया? 5, तो फैक्टोरियल 5 बाई 3 है तो फैक्टोरियल 5 माइनस 3। इसको जब तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 5, तो बोलिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अभी जस्ट बताएं कि फैक्टोरियल का मतलब जिसका निकालना है वहां से स्टार्ट करना है और 1 माइनस करते हुए कहाँ जाना है? 1 पर जाना है। अब बोलिए 5 माइनस 3 नीचे में कितना होगा? तो 5 माइनस 3 कितना होगा? तो 2, और 2 को जब तोड़ेंगे तो 2 × का 1, इतना ही ना होगा। 2 को जब तोड़ेंगे तो 2, उसमें से 1 माइनस होगा तो 1, इस और 1 आ गया तो अब कहीं जाना नहीं, तो ये कट जाएगा, ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। तो 5 × 20 60, मतलब 5p3 का मान कितना हुआ? 60। ये हो गया आपका बेसिक चीज। अब इसको करना क्या है कि शॉर्ट बनाना है। कैसे शॉर्ट बनाएंगे? तो 5p3 अगर कहीं पर निकालना है, ये 5p3 निकालना है, तो इसको शॉर्ट बनाने का तरीका क्या है कि नीचा देखिए, ये देखना है, एकदम ध्यान से देखिए। 5p3 में हमको नीचा देखना है कि नीचा में है क्या? तो नीचा में कितना है? 3 है। तो 3 है मतलब इस 5 को हमको तोड़ना है। 5 को क्या करना है? तोड़ना है, और तोड़ते हुए घटते क्रम में लिखना है। और कितना बार लिखना है? तो 3 बार लिखना है। जैसे 5 को जब तोड़ेंगे तो इसको घटते क्रम में लिखेंगे, तो 5 से 1 कम तो कितना होगा? 4,
और इससे भी एक कम कितना 3। तो बोलिए 3 गुना लिखना था, कितना लिखना है 3 गो, मतलब 5 गुने 4 गुने 3, तो 5 चौका 20 3 60। ये आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखते हैं दूसरा। जैसे अगर 6p2 है, 6p2 या इसको 3, इसमें भी 3 करते हैं, 6p3। तो 6p3 का मतलब हो गया कि इसको निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है कि किसका तोड़ना है, तो 6 का तोड़ना है, तो 6 पहले लिख दीजिए, जिसका तोड़ना है उसको लिख दिए। अब नीचा में देखिए, नीचा कि क्या वो लिखना है, तो 3 गो, क्या गो 3 गो, तो 3 गो लिखना है। तब बोलिए कि इससे घटते क्रम में, तो 6 से 1 घटा तो कितना 5, और इससे 1 घटा कितना हो गया 4, बस 3 गो, क्योंकि 3 है तो 3 गो ही लिखना है, उसको गुना कर दीजिए, 6 5 30, 3 चौका 12 100 कितना 20 हो गया। बहुत आसान है, फॉर्मूला पर नहीं जाना है, क्योंकि आप कंपटीशन का पढ़ रहे हैं, 11 12 का नहीं पढ़ रहे। तो कंपटीशन में आपको क्या करना है कि एग्जाम में आपको शॉर्ट बनाना है ना। अब शॉर्ट बनाने के लिए आप जब तक दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे शॉर्ट नहीं बनेगा, तो इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा इसको ट्रिकली सॉल्व करना है। अब जैसे थोड़ा सा और देखते हैं, 7c अगर 4 निकालना है, 7c 4 निकालना है तो कितना होगा, तो 7c 4 क्या करना है, तो सबसे पहले किसका तोड़ना है 7 का, तो 7 का तोड़ना है तो 7 लिख दीजिए, लिख दिए, 7 तोड़ना है तो 7 लिख दिए। अब इसको क्या करना है कि घटते क्रम चल रहा है, सॉरी c थोड़े p ने तोड़ना है, p 6p4 7p4। अब 7 को तोड़ना है तो 7 से स्टार्ट करना है और इसको घटते क्रम में जाना है। तो बोलिए 7 के घटते क्रम, 7 में से -1 तो कितना 6, इससे -1 तो कितना 5, इससे -1 कितना 4। अब बोलिए 4 को ना लिखना था, 4 को लिखना है, क्या को लिखना है, हमेशा नीचा देखना है कि क्या को है 4 को, तो 1 2 3 4। अब इसको गुना कीजिए, 5 चौका 20, 20 छक्का 120, और 120 को करेंगे 7 से तो हो जाएगा 840। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, फिर से थोड़ा समझ लीजिए कि जब भी 5p में तोड़ना होगा, तो p में तोड़ने का मतलब नीचा में देखना है, नीचा में कितना है 3, तो 3 है, 3 को लिखना है, और किसको लिखना है तो 5, ऊपर वाले को लिखना है और नीचा वाले को जितना रहेगा उतना बार लिखना है। जैसे 5 को लिखना है क्या बार 3 बार, तो 5 से घटते हुए चलिए, 5 से घटते क्रम में जब चलेंगे तो 5 से 4 और उसके बाद 3, उसके बाद हो गया 7। इसको थोड़े देखिए 3 को, तो 3 को लिखना है 1 2 3, 3 को लिखना है। अब 6 से चले तो 6, उससे -1 किए तो 5, उससे -1 किए तो क्या हो गया 4। उस तरीके 7 से, लेकिन यहाँ पर 4 गो है, तो 4 गो है तो 7 से घटते क्रम में 7, 7 से 1 माइनस हुआ तो 6, 6 से 1 माइनस हुआ तो 5, 5 से माइनस हुआ तो 4, और 4 को लिखना है तो 1 2 3 4, उसके बाद गुना कर देंगे। तो ये आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। शॉर्ट बनाना है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा टर्म आएगा, तो उसको शॉर्ट नहीं बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 का यूज करना है, और आपको 100 से 1000 के बीच में कितना नंबर बनेगा। समझ में आया क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 5, ये जो 5 डिजिट है, 5 डिजिट का उपयोग करके आपको 100 से 1000 के बीच में कितना नंबर बन सकता है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं। रिपीटेशन अलाउड नहीं का मतलब होता है कि एक अंक एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है और आपको 100 से 1000 के बीच में बनाना है, तो फार्मूला का यूज नहीं करना है, क्योंकि फार्मूला यहाँ पर परमुटेशन में यूज नहीं करना है, क्योंकि फार्मूला वाला कहानी हो गया पुराना, वो तो 11 में पढ़ना है। यहाँ तो आपको शॉर्ट बनाना है, तो कैसे करें, तो 100 से 1000 के बीच में जब बनाना है तो दिमाग में थोड़ा सा अप्लाई कीजिए, इसको थोड़ा सा यूज करना है कि 100 से 1000 के बीच में बनाना है। तो बोलिए कई अंक एक संख्या बने, तो 100 है कितना 3 अंक का, और चूंकि इसके और इसके बीच में बनाना है, मतलब न 1000 को लेना है न 100 को लेना है। चूंकि कह रहा है कि 100 और 1000 के बीच में चलना है, तो 100 को भी नहीं लेना है और 1000 को भी नहीं लेना है। तो 100 के बाद कितना होगा, तो 101 होगा। 100 के बाद कितना 101, और 1000 को नहीं लेंगे तो 1000 से पहले कितना होगा, तो 999। तो बोलिए इसका मतलब हमको 101 से लेके और कहाँ तक बनाना है 999। ये अब सोचिए कि जब 101 से 999 जाएंगे तो यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, इसका मतलब संख्या क्या बनाना है 3 अंक, संख्या बनाना है कितना 3 अंक का। तो अब जब 3 अंक का रहेगा तो जितना अंक के रहेगा ना उतना बक्सा बना दीजिए, ये 3 को बॉक्स बना, 3 अंक का संख्या है तो 3 को क्या किए बॉक्स बना दिए। अब सोचते हैं कि अगर हम इसको हमको बनाना है 100 से लेके 999 तक और इसका उपयोग करना है, तो बोलिए कितना कितना नंबर हो सकता है, दिमाग में अप्लाई कीजिए थोड़ा सा, कि 101 हो सकता है, 201 भी हो सकता है,
301 भी हो सकता है, 401 भी हो सकता है, 501 भी हो सकता है, 601 होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 601 बनने के लिए 6 हमको होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और 6 यहाँ पर है नहीं है, 6 नहीं है, तो इसका मतलब 6 नहीं है, तो हमको इसमें भरने के लिए 100, 200, 300, 400 और 500 यही ना भराएगा। 1 2 3 4 5, तो हमको भरने के लिए कितना संख्या है, कै गो है, 5 गो। इसका मतलब इसको हम 5 तरीका से भर सकते हैं। कितना तरीका से? 5 तरीका से। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या क्या चीज को रिपीट कर सकते हैं, तो 1 भर सकते हैं, 2 3 4 या 5, किसी को भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि 100, 200, 300, 400, 500, 500 के आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 6 है ये नहीं है, तो 600 जाएंगे किसमें। इसका मतलब इसको हम कितना तरीका से फिल कर सकते हैं, तो 5 तरीका से। अब बोलिए, चूंकि रिपीट हो गया, मतलब ये में जो लिखा गया सही इसमें नहीं लिखाना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पर जो लिख दिए यहाँ पर नहीं लिखना है। अब यहाँ पर नहीं लिखना है, इसका मतलब इसमें 5 तरीका से भर दिए, तो इसमें क्या तरीका से भरेंगे, तो चूंकि इसमें एगो लिखा गया है, एगो नहीं लिखाएगा, तो एगो कम न जाएगा। इसका मतलब इसमें 5 तरीका से, क्या तरीका से, 4 तरीका से। अब सोचिए कि 4 तरीका से, तो इसमें क्या तरीका से, तो चूंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 4 तरीका से इसमें तो एक और कम जाएगा, तो इसका मतलब क्या तरीका से, तो 3 तरीका से। तो अब क्या करना है कि नंबर ऑफ वेज मतलब सजाने का तरीका कितना होगा, तो बस सबके गुना कर दीजिए, 5 गुने 4 गुने 3, तो 5 का 20 के 60, ये हो जाएगा कोई ऐसा, ये हो गया ऐसा। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि क्या गो संख्या, और अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो एक क्या करना है, माइनस करते हुए जाना है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 400 से 1000 के बीच में आपको संख्या बनाना है, और संख्या में यूज करना है किसका किसका, तो 2 3 4 5 6 और 0, मतलब 2 3 4 5 6 0 का यूज करके आपको 400 से 1000 के बीच में कितना संख्या बनेगा ये पूछ रहा है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं। तो क्या करना है कि बस वही वाला दिमाग कि 400 से जब 1000 के बीच में जाना है, तो 400 नहीं लेंगे और 1000 भी नहीं लेंगे, क्योंकि बीच में ना कह रहा है, बीच में कह रहा है मतलब ना इसको लेना है ना इसको लेना है, तो इसको नहीं लेंगे, तो एक से पहले क्या हुआ था 999, और इसके बाद क्या होगा, तो 401। तो अब देखिए 401 से चालू करना है, 999 तक क्या करना है, लिखना है, और रिपीटेशन नहीं है, मतलब एक अंक को 2 बार नहीं लिखना है। तो बोलिए 401 में कितना, 3 अंक, और 999 में कितना, 3 अंक, मतलब 3 अंक का आपको संख्या क्या करना है, बनाना है। 3 अंक का संख्या बनाना है, तो 3 बॉक्स बना दीजिए, जितना अंक का बनाना रहेगा उतना बॉक्स बना देना है, 1 2 और 3। बोलिए अब 401 से लेके 999 बनाएंगे, तो बोलिए 400 से लिखाएगा, 500 से भी लिखाएगा, 600 से भी लिखाएगा, 700 से भी लिखाएगा, 800 से भी लिखाएगा, 900 भी लिखाएगा, उसके बाद नहीं लिखाएगा। तो इसमें हमको 400 500 600 के बाद 700 नहीं लिखाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 700 नहीं लिखाएगा। क्यों? क्योंकि 7 तो है ये नहीं, 7 है, 7 नहीं है, मतलब 7 वाला काम नहीं होगा। तो इसका मतलब 4 है, 5 है और 6 है, तो इसको भरने के लिए हमको 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, यही ना होगा, 4 5 6। इसके अलावा इसमें नहीं भरा सकता है, 2 भराएगा नहीं भराएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 भर देंगे तो वो 200 वाला हो जाएगा, और हमको तो संख्या 400 वाला लेना है, 400 से आगे नहीं लिखना है। 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 300 वाला नहीं लिखना है, 400 से आगे लिखना है, और 0 भी नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा कि अगर 0 अगर शुरू में लिख देंगे 0, उसके बाद हम मान लीजिए 6 7 भी लिखेंगे, तो ये 400 से ज़्यादा नहीं हुई, तो 67 हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब 0 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो क्या होगा, तो 4 5 6 होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या तरीका होगा, तो 3 वो है तो 3 तरीका, इसमें क्या तरीका, 3 तरीका। अब सोचिए इसमें हमको क्या तरीका, तो चूंकि एक संख्या इसमें आ गया, एक अंक इसमें आ गया, टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6, और एक इसमें आ गया, तो अब कितना बचा, तो बचा कितना, तो 5। ठीक है, एक माइनस हो गया, चूंकि इसमें से एक संख्या यहाँ पर आ गया है, और टोटल है 6 गो, तो 6 गो में से एगो आ गया, तो 5 गो बचा है। अब इसके बाद अब चूंकि इसमें एक आ गया, तो अब कितना बचेगा, तो एक और माइनस हो जाएगा, तो 5 में से एक माइनस हो गया, कितना हो गया, 4। तो अब क्या करना है, तो नंबर ऑफ वेज यही हो गया, नंबर ऑफ वेज मतलब बनाने का तरीका कितना हो गया, टोटल को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो 4 5 20 किया 60, तो यही हो गया 60 क्या आंसर। क्लियर हो गया, बहुत आसान है, एक लाइन का आंसर है, आप एकदम नैनो सेकंड में इसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम में आता है, बहुत आता है इस तरीके, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ देखना है और कितना अंक बनाना है इसको देखना है, क्वेश्चन खत्म। आगे देखते हैं, इसमें भी वही चीज,
कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच में बनाना है आपको संख्या, और इतना अंक का क्या करना है, उपयोग करना है। तो बोलिए 100 से 1000 के बीच में है तो 100 नहीं होगा, 1000 भी नहीं होगा, इसका मतलब 101 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, तो 999 हो जाएगा। तो कितना अंक का हुआ, तो ये 3 अंक 3 अंक, इसका मतलब 3 अंक का बनाना है तो 3 को क्या करेंगे, बॉक्स बना दिए, फट से 3 को बॉक्स बना देना है। 3 बॉक्स बन गया। अब बॉक्स बनाने के बाद सोचिए कि चूंकि 100 से 999 तक जाना है तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900 इतना हमको बनाना है। तो बोलिए 100 के लिए एक तो है ये नहीं, एक है तो एक खत्म, इसका मतलब 2 उपयोग होगा, 3 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 0 होगा, नहीं होगा। 0 अगर यहाँ पर लिख देंगे तो वो 2 अंक का संख्या हो गया, इसका मतलब पहला में 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो क्या होगा, 2, 3, 4 और 8 और 9, इसका मतलब क्या हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब इसको भरने के लिए हमको क्या तरीका हो गया, 5 तरीका। ठीक है, 5 तरीका हो गया। अब टोटल कितना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 6 में से एगो इसमें भरा गया, तब फिर क्या बचा, अब 5 गो बचा। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये 5 5 क्लियर नहीं हो रहा, तो ध्यान से देखिए, ये जो है ये 3 और ये 2 5, 2, 3, 4, 8 और 9, ये 5 है संख्या इसमें भरने के लिए, तो 5 संख्या है तो 5 तरीका, इसका मतलब 5 लिख दिए, और टोटल 6 है, 6 गो में से एगो इसमें भरा गया तो बचा क्या, 5 गो, इसलिए यहाँ पर 5 लिखा है। अब फिर चूंकि इसमें एगो भरा गया तो एक और माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या तरीका हो गया, 4 तरीका। तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल इस वक्त को गुना कर दिया, मतलब 5 गुने 5 गुने कितना 4, तो 5 5 25, अब 25 होगा कितना 100, यही हो गया कितना, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा अगला टाइप देखते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंकों का संख्या बनाना है और 2 तरह के संख्या बनाना है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। 5 अंक से 5 अंक का संख्या बनाना है, ये 5 अंक है, 1 2 3 4 5, और 5 अंक से 5 अंक का संख्या बनाना है, और वो भी सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर में आपको पहले इसका डिफिनेशन मालूम होना चाहिए कि सम संख्या कहते किसको है और विषम संख्या कहते किसको। तो सम संख्या मतलब हो गया कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सम संख्या, और इसके छोड़ के जो होगा लास्ट में वो हो जाएगा विषम संख्या। तो इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, इसमें लास्ट में होना चाहिए ये चीज, और इसमें लास्ट में क्या होना चाहिए, तो 1 3 5 7 और 9, इसके छोड़ के यही बचा, तो ये हो गया लास्ट में। तो लास्ट में अगर ये नंबर है तो विषम संख्या, और लास्ट में अगर ये नंबर है तो क्या हो गया, सम संख्या। मतलब इसको बच्चा में याद किए होंगे बचपन में कि 2 से कट जाएगा तो सम संख्या, 2 से नहीं कटेगा तो क्या होगा, विषम संख्या। तो थोड़ा सा सियाना हो गया ना, तो सियाना हो गया है तब 2 से कटने वाला तो नहीं याद करना है, याद करना है ये कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 नहीं तो 0, मतलब 2 4 6 8 0, ये अगर है तो सम संख्या, अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो यही ना होगा, 1 3 5 7 9, अगर ये लास्ट में है तो विषम संख्या, ये लास्ट में है तो क्या हो गया, सम संख्या। तो बोलिए 5 अंक का संख्या बनाना है, तो अगर सम संख्या बनाए, थोड़ा सा चलते हैं इसको, सम संख्या बनाएंगे तो 5 अंक का बनाना है तो 5 गो बॉक्स बनाएंगे, 5 गो बॉक्स बनाएंगे, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 गो बॉक्स बन गया। तो 5 गो बॉक्स बन गया। अब देखिए कि लास्ट में क्या होना चाहिए, तो 2 4 6 8 नहीं तो 0, तो इसमें से इसमें है क्या, तो इसमें तो 2 4 है, 8 6 नहीं है, 8 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, मतलब इसको हम लास्ट में हम क्या क्या भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं और नहीं तो 4 ला सकते हैं, तो 2 और 4 ला सकते हैं। तो कितना तरीका हुआ, 2 तरीका, 2 तरीका हुआ तो इनमें 2 लिखा गया, 2 4 है क्या तरीका, 2 तरीका। अब बोलिए कि 2 तरीका से इसको भर सकते हैं, और इसमें जो लिखा गया इसमें तो नहीं लिखाएगा, तो इसमें नहीं लिखाएगा। टोटल क्या था, टोटल था 5 गो, 5 गो में एगो इसमें भरा गया, तो अब क्या तरीका बचा, अब बचा 4 गो। अब चूंकि 4 गो बच गया, इसमें एगो भरा गया तो इसमें क्या बचेगा, 3 गो बचेगा, फिर इसमें क्या बचेगा, तो 2 गो, इसमें क्या बचेगा, एगो। तो टोटल को गुना कर देंगे तो टोटल कितना हुआ, 4 गुना 8, 8 3 24, 24 गुना 48, ये है 48 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। मतलब सम संख्या के लास्ट में देखना है कि 2 गो है तो 2 तरीका, उसके बाद 1 माइनस करते चल जाना है। टोटल 5 है तो 1 माइनस किया तो यहाँ 4 से 1 माइनस किया 3, 3 से माइनस किया तो 2, और उसके बाद ठीक है। अब चलिए विषम संख्या के बारे में, उसी तरीके से विषम संख्या के बारे में कह रहा है। तो चूंकि 5 अंक है, 5 अंक का बनाना है तो 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये है 5 है। अब कह रहा है कि लास्ट में हमको क्या होना चाहिए, तो लास्ट में होना चाहिए 1 3 5 7 नहीं तो 9, इसमें से देखिए इसमें से 1 है, 3 भी है, 5 भी है, उसके बाद 7 9 नहीं है, मतलब लास्ट में हम लिख सकते हैं 1 को, 3 को नहीं तो 5 को। तो क्या तरीका,
तीन तरीका से भर सकते हैं। उसके बाद टोटल कितना, टोटल तो है 5, 5 में से एक यहाँ भरा गया, टोटल में 5 में एक यहाँ भरा गया, तब क्या बचा 4 गो, तब 4 गो बचा। अब फिर इसमें एगो भरा गया तो यहाँ कितना होगा 3, उसके बाद यहाँ पर कितना, तो इसके बाद यहाँ पर कितना 1, तो यहाँ पर टोटल कितना होगा, तो टोटल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब 4 के 12 के 36 गुना 72, 36 गुना कितना हो जाएगा 72, तो यही क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। एक दो बार इसको देखेंगे और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 का यूज करना है और आपको 100 से 10,000 के बीच में बनाना है संख्या, तो कितना संख्या बनेगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ कि चूंकि 100 से आपको 10,000 के बीच में बनाना है, तो 100 नहीं होगा 10,000 भी नहीं होगा, तो कितना होगा, तो 100 के आगे कितना होगा 101, और एक 10,000 से पहले क्या हुआ था 9,999, ये हो जाएगा। तो इससे पहले क्या था कि सेम अंक होता था, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ भी 3 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया, ये 3 अंक का है, ये कितना अंक का है 4 अंक का है, तो अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अब तो चेंज हो गया तो कोई हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है कैसे से देखिए, इसको क्या करेंगे कि 2 भाग में बांटेंगे। ये 3 अंक का है, ये क्या अंक का है 4 अंक का, तो हम 3 अंक वाला अलग निकालेंगे और 4 अंक वाला अलग निकालेंगे। तो बोलिए 101 से 3 अंक का स्टार्ट जब होगा तो 101 से कहाँ तक जाएगा, तो 101 से ये तो 3 अंक का सबसे छोटा संख्या हो गया, तो सबसे बड़ा संख्या कौन होगा 3 अंक का, तो ये हो जाएगा 999, ये 3 अंक का हुआ। और इसके आगे 4 अंक का कितना से स्टार्ट होगा, तो 999 के बाद तो 1000 से स्टार्ट होगा और लास्ट में कितना जाएगा 9,999 तक जाएगा। तो ये हो गया 3 अंक का और ये हो गया 4 अंक। क्यों, क्योंकि आपको जाना है 101 से 9,999, मतलब 3 अंक से 4 अंक में जाना है, तो 3 अंक का अलग और 4 अंक का अलग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब हो गया क्वेश्चन आसान। अब चलिए 3 अंक का पहले बनाने के लिए 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाना है, 1 2 3 बॉक्स बन गया। तो बोलिए इसमें भरने के लिए कितना तरीका, तो ये क्या है 5 गो, तो इसमें 5 में से 5 तरीका से भर सकते हैं, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि इसमें से एक कम, चूंकि अगला में एक कम जाएगा, तो इसमें क्या तरीका, तो 4 तरीका, और इसमें क्या तरीका, तो एक और कम, तो मतलब 3 तरीका। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया यहाँ पर 5 का 20 या 7, ये गुना कर देंगे 5 का 20 या 7, ये हो गया 3 अंक का संख्या। अब 4 अंक का उसी तरीके से निकालना है, तो क्या वो बॉक्स बनाएंगे 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 और 4 अंक का हो गया। अब बोलिए इसको कितना तरीका से भरेंगे, तो ये है चूंकि 5 गो है तो 5 तरीका से, इसको एक कम गया तो कितना 4, फिर एक कम गया तो कितना 3, और फिर एक कम गया तो कितना 1, और टोटल यहाँ पर कितना हो गया, टोटल हो गया 5 का 20 या 60। अच्छा यहाँ पर 3 के बाद 2 ना होगा, 5 4 3 2, तो 5 का 20 या 60 गुना 120, ये 120 हो गया। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर कितना होगा, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल जब निकालेंगे तो टोटल हो गया, दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो 60 प्लस कितना हो गया 120 बराबर 180, यही हमारा क्या है। ये भी क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं था, क्वेश्चन कुछ भी दे आपको जितना अंक दिया हुआ रहेगा और जितना अंक बनाना रहेगा उतना बॉक्स बनाने देना है और इसको क्या करना है फिल करना स्टार्ट कर देना है। तो अभी जितना भी वीडियो में क्वेश्चन आया वो सारे लगभग उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से देखना है, इसको 1 2 बार रिपीट करके देखना है और उसके बाद प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन बनाना है। तो इसका जब अगला टाइप आएगा, अगला टाइप है ये तो आज नंबर बेसिस था, तो नंबर पर सारे क्वेश्चन थे, अब थोड़ा वर्ड बेसिस आएगा कि वर्ड जैसे अल्फ़ाबेटिकल कुछ दे देगा और उसको अरेंज करने का, तो इसके अगले पार्ट में हम बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।